देखो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी परीक्षा में अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी हो और इस परीक्षा को हर हाल में फोड़ना हो, इसे क्रैक करना हो, तो कितना समय आपको लगने वाला है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, यानी कि वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा इस छोटे से वीडियो में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पहली बार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी यकीन मानिए कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो सबसे पहले तो दुश्मन की जो क्षमता है वो आपको समझ लेनी है। यानी कि अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर उसको आपको क्रैक करना है तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप उस परीक्षा के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसमें जो प्रश्नों का स्तर है उसकी कठिनाई का स्तर क्या होता है, और हमारे से पहले जो लोग सफल हुए हैं उनकी रणनीति क्या रही है। यानी कि तमाम चीज़ें मिलकर एक सफल व्यक्तित्व का और एक सफलता का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो फॉर्म तो आपने भर दिया होगा। नहीं भरा है तो नई वैकेंसी के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, वैकेंसी आ जाएगी फिर आप फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन जो लोग इसके पहले फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी परीक्षा आगे कुछ महीनों में होने वाली है, उनके लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। बड़ी खूबसूरत बात यही होती है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप इसमें प्रयास कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और एक शानदार जीवन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं रिटायरमेंट से पहले। ठीक है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो परीक्षा होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड होती है। ठीक है। यहाँ पर पेन पेपर मोड से आपकी परीक्षा करवाई जाती है। केवल एक परीक्षा देकर आप अपने करियर को आसमान पर ले जा सकते हैं। ओनली वन एग्ज़ाम, सिर्फ एक दिन आपकी परीक्षा होती है, वन डे एग्ज़ाम होता है और इसमें मात्र आपको 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे की परीक्षा होगी और फिर आपका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आप बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 500 का होगा, लेकिन पीजीटी में जो परीक्षा होगी उसका मैक्सिमम मार्क 425 अंक ही होता है, 425 ही रहता है। आगे बात करेंगे क्यों होता है ऐसा। और सभी जो प्रश्न आपको हल करने हैं वो मात्र 125 हैं। सभी प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहते हैं, यानी कि जीएस जीके वगैरह का लफड़ा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप अपने विषय को अच्छे से तैयार करिए। 125 प्रश्न अगर आप सही करके आ जाते हैं, हालांकि 125 मैक्सिमम होता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें आप अधिकतम प्रश्न सही करके आ जाते हैं तो आपका कैरियर बन जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है और उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो बड़ी अच्छी है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई गलत प्रश्न करके आ भी जाते हैं तो उस पर आपके कोई अंक कटते नहीं हैं। तो ये सारी बातें ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मैंने बताया ना आपको कि केवल वन डे एग्जाम होता है, एक दिन परीक्षा होती है, 2 घंटे की परीक्षा होती है बस। टीजीटी के बारे में बात करते हैं तो टीजीटी में तो कोई इंटरव्यू नहीं है, तो 500 अंकों की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। और इसी जो रिटन एग्जाम आपका होगा 500 अंकों का, और जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। यानी कि आप गए, परीक्षा दिए, चले आए, आपका काम खत्म। रिजल्ट आएगा, अगर आप मेरिट में हैं तो आपको बुला के नौकरी दे दी जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप पीजीटी में सफल हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि रिटन एग्ज़ाम केवल 425 अंक का है और फिर इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, और ये जो 25 नंबर और दिए जाते हैं ये स्पेशल क्वालिफिकेशन पर होते हैं, जैसे कि आपने अगर एमफिल किया है, पीएचडी की है वगैरह वगैरह पे। ठीक है। तो इस प्रकार से 500 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो भी पीजीटी पर तैयार की जाती है। यानी कि दोनों ही परीक्षाओं में, टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो आपकी फाइनल मेरिट होगी वो 500 अंकों के आधार पर तैयार होगी। टीजीटी में केवल परीक्षा के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जबकि पीजीटी में रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और स्पेशल क्वालिफिकेशन के अंक जोड़कर 500 अंकों पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको, फिर से बता देता हूँ। टीजीटी में कुल मिला के 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं और 500 अंकों की परीक्षा होती है। जबकि पीजीटी में 125 प्रश्न ही रहेंगे और 425 अंकों की परीक्षा होती है, मैक्सिमम मार्क
425 होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक प्रश्न सही होने पर 3.4 अंक आपको मिलेंगे, जबकि टीजीटी में कितने मिलते हैं, 4 अंक। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में ना तो अपर एज लिमिट है और ना ही यहाँ पर आपसे जीएस जीके वगैरह कुछ पूछा जाता है। बस आप अपने विषय को अच्छे से तैयार कर लें, केवल विषय पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि केवल विषय की तैयारी करके आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बस अगर सिर्फ विषय पर ही आधारित आपका करियर है, आप जिस विषय के शिक्षक बनेंगे तो वो विषय आप मजबूत बनाइए, उस पर पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो शुरुआत कैसे करें? देखो क्या होता है ना कि अगर आपने तैयारी छोड़ दी है तो हो सकता है कि आपको चीज़ें भूल गई हों, क्योंकि रिवीजन याद करने का बस यही एक तरीका है। आप भले ही जब आप पढ़ रहे हों तो उस समय आप टॉपर रहे हों, लेकिन अगर आप बीच में 2-4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अपने सब्जेक्ट से दूर हो गए हैं किसी भी कारण से, तो उस विषय पर आपका जो कॉन्फिडेंस है ख़त्म हो जाता है, चीज़ें आपको भूल जाती हैं। ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई नई बात नहीं है, घबराइए मत, आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप अपने विषय की एनसीईआरटी की या फिर यूपी बोर्ड की, जिस भी माध्यम से आप हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, तो अपने माध्यम की एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड की किताबें ले आइए और उसको पढ़ना शुरू करिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 11-12 की, 9-10 की क्यों नहीं, क्योंकि 9-10 की किताबें तो लेनी पड़ेंगी आपको, वो रेफरेंस बुक है, ठीक है। शुरुआत करिए 11-12 से, वहाँ पर जो दिक्कत आपको आ रही है उसको रेफरेंस के तौर पे आ जाइए देखने के लिए, कहाँ पर, 9-10 की किताबों में। तो दोनों मतलब कि 9-10, 11-12 की किताबें आपके पास होनी चाहिए। और एक बात और भी, जब आप स्टडी कर रहे हो तो पहली बार सारी किताबों को पढ़ जाइए, ठीक है। मैथ की, अगर मैथ और साइंस के हैं तो भी आप एक बार तो पढ़ जाइए, दोबारा से जब लौट के आइए उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें आपको याद होंगी। एक बार पढ़ के तो आपको गाना याद नहीं होगा, किताब कैसे याद होगी, ठीक है। तो जब दोबारा पढ़ने आइए तब आप अंडरलाइन करिए, तीसरी बार उसका नोट्स लीजिए। तो इतना समय आपको देना पड़ेगा, इतना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आप बस किताबें ला के रख लेंगे काम हो जाएगा, उस पर आपको अपना समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी बार आप अपना नोट्स लेना शुरू करिए, यानी कि वो चीज़ें जो आपको लगता है कि भूल रही हैं, मिस हो रहा है, टेक्निकलिटी इसमें है या ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने नोट्स में आप लिखते हुए आगे बढ़िए। एक छोटा सा खूबसूरत सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप मार्केट से ले आइए, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, और सारे प्रश्न रट डालिए। जो प्रश्न आसान हैं उनको समझ लीजिए, जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं उनके उत्तर को आप रट डालिए। क्यों? क्योंकि होता ये है ना कि आप देखेंगे, जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई प्रश्न तो एज इट इज़ ऐसे ही उठा के कहाँ पे पेस्ट हुए हैं। मतलब कम से कम आपको 10 से 12 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं एग्ज़ाम में जो कि टफ होंगे, आप लगा नहीं पाएंगे, समय आपको लगेगा, लेकिन ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से होता है। तो उसको बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको उत्तर भी याद रहता है, वो वहाँ पर चिपका के चले जाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी हर हालत में, ठीक है। सफल होना है तो करना पड़ेगा। इसमें आप कितने घंटे स्टडी करेंगे, प्रतिदिन कितना पढ़ेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। देखो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग की एक बहुत ही विलक्षण बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना, आप अपने लिए एक समय सीमा तय कर दीजिए। आप सुबह सो के उठिए, 8 बजे 9 बजे तक का एक टाइम टेबल बना के रख दीजिए कि 9 बजे तक मुझे ये काम निपटा लेना है, और आप केवल उसी काम पर फोकस करिए, आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप केवल काम को दिमाग में रखिए, समय सीमा को निर्धारित मत करिए, आपका पूरा दिन बीत जाएगा और उतना ही काम हो पाएगा। यानी कि जितना समय आप तय करते हैं उतना ही समय आपको लगता है। तो अपने लिए एक समय सीमा प्रतिदिन तय करें कि कितने घंटे में आपको अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेना है। तो पढ़ाई पूरा करने के लिए आप समय निर्धारित ना करें कि हम 3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। आप प्रतिदिन ये तय करें कि आप कौन कौन से पेज पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आज क्लियर करना है। जैसे कि पूरी किताब तो आज आप पढ़ेंगे नहीं, तो प्रतिदिन आप कितना पढ़ने वाले हैं ये शाम को किताब को उठा के देखिए और डिसाइड कर लीजिए कल इतनी चीज़ें फिर से मैं क्लियर कर लूँगा। और एक बात और भी, साप्ताहिक रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा। यानी कि अगर आप
5 दिन पढ़ रहे हैं तो 2 दिन उसका रिवीजन करिए, ठीक है। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है और अभी नहीं कल से, तो ऐसा मत करिए। कम आपकी जो स्टडी है उसमें समय थोड़ा कम भले कर दीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम करीब आता है तो बच्चा 12-12 घंटे पढ़ता है, थोड़े पहले वो 10 घंटे पढ़ता है, उससे पहले वो 6 घंटे पढ़ता है, उससे पहले वो 2 घंटे पढ़ता है। तो एग्ज़ाम चाहे जब हो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब, तो अधिक समय है तब भी पढ़ते रहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। प्रतिदिन आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न जाते रहने चाहिए जो कि एग्ज़ाम से संबंधित हों, ठीक है। जिस टॉपिक पर आपकी पकड़ कम है उसको इग्नोर मत करें, वही टॉपिक आपको लेके डूबेगा, तो उस पर समय दीजिए। कितना समय लगेगा मैंने बता दिया आपको कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे 1.5 से 2 महीने की पढ़ाई में भी टीजीटी पीजी परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं, कुछ 1.5 से 2 साल में भी, कुछ तो 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य दीजिए, एक समय सीमा में उसे बांधिए कि अगले 2 से 3 महीने में इतना मुझे कंप्लीट कर लेना है और हर हालत में कर लेना है। और डेली का टारगेट सेट करिए, और जो टारगेट आप सेट कर लें वो अगले दिन नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके सोने में 2 घंटे की कमी हो जाए, लेकिन उतना पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से चाहे वैकेंसी में कितने भी कम पद हों, एक सीट आपकी पक्की है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि अपने दिमाग की क्षमता को समझना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अपने दिमाग को एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पर समझिए। आप अपने दिमाग को जो भी आदेश देंगे वो उसको हर हाल में पूरा करेगा। यही चीज़ें तो बता रहे हैं बड़े बड़े जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, अपने दिमाग से काम लेना सीखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो सॉरी, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और तैयारी कैसे करनी है और खुद से तैयारी करने में कितना समय लगता है, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर हमसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।